हमारी बात जब हम कहेंगे तो निश्चित तौर पर मान लीजिए किसी की हिम्मत नहीं है, कोई ताकत नहीं है कि आप हमारे साथ खड़े हो जाएंगे, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे तो एक ताकत बन जाएगी। और वो ताकत ऐसी होगी, कोई भी इंस्पेक्टर राज वाला लोग, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे प्रशासन का हो, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग का हो, हमारे को रोक दे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, कहीं ऐसी बात होती है तत्काल प्रभाव से आप मुझे फोन करें, हमारे साथियों को फोन करें, हमारे मित्रों को फोन करें, तत्काल हमें बुलाएं। कहीं पर भी कोई भी इंस्पेक्टर राज वाला व्यक्ति आता है, तत्काल प्रभाव से उसे रोका जाएगा, उसे खदेड़ा जाएगा, उसे भगाया जाएगा, ताकि हमारी चीजें ऐसी रहे। हाँ, मैं निश्चित तौर पे उच्चतम न्यायालय का सम्मान करता हूँ, हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। हम कभी नहीं कह रहे कि हम न्यायपालिका के विरोध में हैं, लेकिन हम उस चीज के विरोध में हैं जहां हमारा रोजगार छिन जाए, जहां हमारा आशियाना छिन जाए, जहां हमारा घर टूट जाए, जहां हमारा प्रतिष्ठान टूट जाए, तो कैसे चलेगा। वैसे भी अल्मोड़ा के व्यापार की स्थिति क्या है, कितनी स्थिति है, कितना व्यापारी कमा रहा है, इस बारे में भी तो सोचने का काम हमारे नुमाइंदों को करना चाहिए, हमारी सरकारों को करना चाहिए। इसलिए मित्रों, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, आज आपने एक अलग जगाने का काम किया है, आज आपने यहाँ एक नई दिशा देने का काम किया है, यहाँ आपने एक सही सोच के साथ काम किया है। इस सोच को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। देखिए, काम करने की बात नहीं चल रही है। जो यहाँ पर प्रतिष्ठान बने हैं 35, 40, 50 सालों से, उन्हें तोड़ने की बात चल रही है। जो व्यापारी यहाँ व्यापार कर रहा है, क्योंकि हम रोजगार तो दे नहीं पा रहे हैं, हम महंगाई को नियंत्रण में नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम उन व्यापार करने वाले को भगाने का काम कर रहे हैं। ये तानाशाही है, ये इंस्पेक्टर राज है। कल भी पुरजोर विरोध करके उन अधिकारियों को बैरंग यहाँ से लौटाने का काम किया। और आज ये लड़ाई एक मेरी या किसी और की व्यक्तिगत नहीं है, ये पूरे अल्मोड़ा विधानसभा की, पूरे इस उत्तराखंड राज्य के लोगों की लड़ाई है, जिसे मिलकर लड़ना है। मैंने स्पष्ट कर दिया है, अल्मोड़ा विधानसभा में क्वारब पुल से लेकर हमारे जितना एक क्षेत्र आता है, चाहे वो क्वारब पुल से लेकर देवस्थल तक हो, इधर भैंसिया छाना का सेरा घाट क्षेत्र हो, इधर लमगड़ा के पास तक हो, कहीं भी एक भी दुकान, एक भी मकान अगर तोड़ा गया तो उसके खिलाफ पुरजोर विरोध किया जाएगा। और ऐसे इंस्पेक्टर राज का हम विरोध करते हैं, ऐसी तानाशाही का हम विरोध करते हैं, ऐसी हिटलर शाही का विरोध करते हैं। और अगर यहाँ जेसीबी चली तो वह, मैं पहले भी कह चुका हूं, वो हमारी लाशों के ऊपर से चलेगी। ऐसे नहीं चल पाएगा कि आज किसी को भी जहां इच्छा हो वहां से भगा दिया जाए। कोई पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से नहीं आए हमारे लोग, हम लोग यहीं के हैं, यहीं हमारी जमीनें कटकर ये रोड बनी है, यहीं हमारी जमीनों में बड़े बड़े अट्टालिकाएं बनी है, और आज हम ही को भगाया जा रहा है। ये अपने आप में सोचनीय विषय है कि उत्तराखंड जो पलायन 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 कर रहे हो, अरे पलायन क्यों नहीं होगा, जब यहीं से हमें भगा दोगे तो कैसे पलायन नहीं होगा। आज 2200 से अधिक गांव खाली हो गए, तो आपको पलायन आयोग देहरादून में बनाने की आवश्यकता नहीं है, इन ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें बैठाने की आवश्यकता है। तभी पलायन रुकेगा, तभी बेरोजगारी खत्म होगी, तभी रोजगार दे पाओगे। नेशनल हाईवे में जो कल तोड़फोड़ की गाड़ियां आई थी, वो जो विभाग के कर्मचारी आए थे, उसको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अतिक्रमण के नाम पे यहाँ पर वो 40-50 साल से जो दुकानें लगी हैं, उनको इनके द्वारा तोड़ने की कोशिश की गई थी। और इसी को देखते हुए व्यापार मंडल ने आज बंद का भी आह्वान किया है। और पूरे जो हमारे लोअर माल रोड और खतियाड़ी बेच चौकी के जो व्यापारी हैं, सभी एकत्रित हुए हैं धरना स्थल पे। और हमारा यही है कि हम विभाग से भी ये कहना चाहेंगे कि अगर आपके द्वारा इसी तरीके का भय का माहौल पैदा किया गया, तो हमें अगर आपके खिलाफ कोई आक्रामक रवैया अपनाना पड़े, जैसा कि आजकल आप देख ही रहे हैं कि कहीं पर भी चाहे वो पथराव हो या कोई भी आक्रामक रुख अपनाना हो पड़े, हम जरूर अपनाएंगे। अपनी रोजी रोटी को बचाने के लिए, अपने घर के, अपने छोटे छोटे बच्चों को बचाने के लिए हमें जिस हद तक जाना पड़े हम जाएंगे, क्योंकि इस तरीके का भय का माहौल हम सहन नहीं करेंगे। क्योंकि हम कोई रोहिंग्या या दूसरे देश के वासी नहीं है, हम भी इसी देश के वासी हैं आप लोगों की तरह। ये एनएच वाले जो तोड़फोड़ करने के लिए आए थे, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक मुल्क है और एक वेलफेयर स्टेट है, और वेलफेयर स्टेट से भारत अब धीरे धीरे तानाशाही स्टेट की तरफ बढ़ रहा है। ये इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कल की ये घटना। और सरकार का ये तुगलकी फरमान कि अतिक्रमण को हटाया जाए, सरकार को समझने की ज़रूरत है कि भाई जो 10-10, 20-20 सालों से या एक पीढ़ी से लोग व्यापार कर रहे हैं, दुकानें हैं, उस समय तक सरकारों को होश नहीं आई अतिक्रमण हटाने की। हमारा ये स्पष्ट कहना है
कि सरकार को अगर अतिक्रमण हटाना है तो जिस दिन अतिक्रमण कोई व्यक्ति करता है तो उसी दिन वो अतिक्रमण हटाया जाए। एक एक पीढ़ी के बाद आप अतिक्रमण हटाने का काम कर रहे हैं। नगर पालिकाओं में हमने ये देखा है, नगर पालिकाओं में जो नजूल की भूमि है, उस नजूल की भूमि को 2-2 3-3 पीढ़ियों के बाद फ्री होल्ड किया जाता है। तो ये सरकार को समझने सोचने की जरूरत है, तानाशाही सरकार को, कि ये देश जो है वो आम आदमी का देश है और जो नीतियाँ बननी चाहिए वो आम आदमी के हित के लिए बननी चाहिए, ना कि उनके पेट में लात मारने के लिए बननी चाहिए। और जो ये पूरे प्रदेश में जो अतिक्रमण को लेकर ये सरकार ने जो ड्राइव चलाई है, ये आम गरीब निम्न मध्यम वर्ग के जो व्यापारी हैं उनके पेट में लात मारने का काम कर रहे हैं। इसका नतीजा इनको 2024 में भुगतना पड़ेगा। जो एक किया जा रहा है, कल जो एनएच द्वारा भी किया जा रहा है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए भाई इतना ही कहना चाहेंगे, जिस तरह से इनका अचानक ये फरमान निकला है, इससे सभी व्यापारी बंधुओं को काफ़ी दुख हुआ है, क्योंकि हम छोटे छोटे से बेरोजगार और वो करके अपने लोनिंग लेके अपने छोटे बच्चों को पाल रहे हैं, और इस तरीके से तो हम पूरे तरह बर्बाद हो जाएंगे। ना ही हम अपने बच्चे पाल पाएंगे, और ना ही अगर ये दुकानें तोड़ी जाती हैं शासकीय प्रशासन द्वारा, तो ना ही हम अपनी किस्तें चुका पाएंगे बैंकों से जो हमने लिया है। तो इसलिए हम पूरी तरह रोड पे आ जाएंगे।